वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 1 अगस्त 2020 और 1 अगस्त 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 सितंबर से धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा की है? तो अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने 1 सितंबर 2020 से सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की घोषणा की। अभी कोरोना वायरस की वजह से धार्मिक स्थल बंद है और अब इनको 1 सितंबर से खोलने की घोषणा की है राजस्थान गवर्नमेंट ने। अब राजस्थान ने की तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। और राजस्थान के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। अच्छा, राजस्थान में अभी स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए हैं। स्वास्थ्य मित्र ये लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। अब जैसे ही आप स्वास्थ्य मित्र सुनते हैं आपके माइंड में तुरंत किसान मित्र भी आ जाना चाहिए। अभी किसान मित्र नियुक्त करने की घोषणा की है हरियाणा गवर्नमेंट ने। तो स्वास्थ्य मित्र नियुक्त हुए हैं राजस्थान में और किसान मित्र नियुक्त करने की घोषणा हरियाणा ने की है। ये चीजों को लिंक करके आप याद किया करो। जैसे ही स्वास्थ्य मित्र सुना तुरंत किसान मित्र भी माइंड में आना चाहिए। अच्छा, राजस्थान में राजकॉप सिटीजन ऐप लॉन्च हुआ। ये राजस्थान की पुलिस ने ई पास जारी करने के लिए लॉन्च किया था। राजस्थान में अभी स्टूडेंट्स के लिए स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। राजस्थान में आयु एवं सेहत साथी ऐप लॉन्च किया गया। इसके थ्रू क्या है, डॉक्टर्स के साथ ऑनलाइन कंसल्ट किया जा सकता है। अच्छा, राजस्थान के बारे में कुछ और इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। अभी राजस्थान में पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, तो राजस्थान का जो हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस का नाम आप याद कर लीजिए। राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? इंद्रजीत मोहंती। अच्छा, राजस्थान में ऑपरेशन डेजर्ट चेज लॉन्च किया गया। ऑपरेशन डेजर्ट चेज ये राजस्थान में लॉन्च किया गया। राजस्थान में कामधेनु डेयरी की शुरुआत की गई है। राजस्थान में इंदिरा रसोई की शुरुआत भी की गई है। राजस्थान में राज कौशल पोर्टल लॉन्च किया गया और राजस्थान कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक में टॉप पर रहा था। एक कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक जारी किया गया था, उसमें राजस्थान टॉप पर रहा था। अच्छा, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। और एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान से रिलेटेड। अभी राजस्थान में प्योर फॉर श्योर अभियान शुरू किया गया है। ये जितने भी मिल्क प्रोडक्ट होते हैं इनकी प्योरिटी को चेक करने के लिए था प्योर फॉर श्योर अभियान। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैंने आपको कल इंस्टाग्राम पे क्विज में भी पूछा था। इस तरह से मैं इंस्टाग्राम पे डेली क्विज पोस्ट करता हूं। अगर आप क्विज को अटेम्प्ट करते रहोगे तो आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बनी रहेगी। इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम पे ऑफिशियल अकाउंट है। इस पर 1,60,000 से ज्यादा फॉलोअर हैं। जब भी आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करोगे आपको ये अकाउंट मिल जाएगा। यहाँ पे फॉलो का ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक करके मुझे फॉलो कर लीजिए और डेली क्विज को आप जरूर अटेम्प्ट करिए। मुझे दिन में जब भी टाइम मिलता है मैं क्विज पोस्ट करता रहता हूं और अगर आप क्विज को अटेम्प्ट करते रहोगे तो आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बनी रहेगी और आप क्वेश्चंस को भूलोगे नहीं। तो इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको ही बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है? तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में मॉरिशस का जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी अभी नई बिल्डिंग भारत की मदद से बनी है। इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगनॉथ ने मिलकर इसका उद्घाटन किया है। अब मॉरिशस की बात है तो यह है मैप में मॉरिशस। मॉरिशस की कैपिटल क्या है? पोर्ट लुइस। मॉरिशस की करेंसी क्या है? मॉरिशस रुपए। और मॉरिशस के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्रविंद जगनॉथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पर्सनल यूपीआई पेमेंट लिंक mpe.me लॉन्च किया है? तो अभी मोबीक्विक ने एक पर्सनल यूपीआई पेमेंट लिंक
mpe.me लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ये लिंक क्या है? इसके थ्रू कोई भी व्यक्ति अपना एक पर्सनल लिंक जनरेट कर सकता है और उस लिंक से किसी भी यूपीआई के थ्रू पेमेंट ले सकता है और किसी को भी पेमेंट दे सकता है। तो इसको लॉन्च किया है मोबीक्विक ने। अब मोबीक्विक ने लॉन्च किया तो मोबीक्विक की शुरुआत कब हुई थी? 2009 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? गुरुग्राम में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? बिपिन प्रीत सिंह। कौन है? बिपिन प्रीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास वर्न्ट शुगर को बुकर अवार्ड हेतु शामिल किया गया है? तो भारतीय मूल की एक लेखिका है अवनी दोषी, इनका एक उपन्यास है बर्न्ट शुगर, इसको अभी बुकर अवार्ड के लिए शामिल किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं अवनी दोषी और इन्हीं का उपन्यास है बर्न्ट शुगर और इसी के लिए इनको बुकर अवार्ड के लिए शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अनिल मुरली का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो अनिल मुरली ये एक अभिनेता थे और एक मलयालम अभिनेता थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये थे अनिल मुरली, ये मलयालम फिल्मों के अभिनेता थे और अभी इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो अभी हार्दिक सतीश चंद्र शाह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं हार्दिक सतीश चंद्र शाह, ये 2010 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और ये अभी तक पीएमओ में उप सचिव थे। प्रधानमंत्री कार्यालय में ये अभी तक उप सचिव थे, लेकिन अब इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव अपॉइंट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में लाइफ साइंसेज पार्क का शिलान्यास किया गया? तो अभी कर्नाटक की कैपिटल बेंगलोर में एक लाइफ साइंसेज पार्क का शिलान्यास किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आपको पता है आईटी सिटी है बेंगलोर और बेंगलोर में 52 एकड़ जमीन पर 5,000 करोड़ रुपए की लागत से एक लाइफ साइंसेज पार्क बनाया जाएगा और इसी का शिलान्यास किया है कर्नाटक के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर बी.एस. येदियुरप्पा ने। अब कर्नाटक की बात है तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? बी.एस. येदियुरप्पा। और कर्नाटक के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? बच्चू भाई बाला। अच्छा, कर्नाटक ने अभी ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो लॉन्च किया था और कर्नाटक ने ही छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस पर बैन लगा दिया है। कर्नाटक में अभी एप्थ मित्रा ऐप लॉन्च हुआ था और एक मेघ संदेश ऐप भी लॉन्च हुआ था। कर्नाटक में कोरोना वॉच ऐप भी लॉन्च हुआ था और दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कर्नाटक में ही बनाया जा रहा है। कर्नाटक में हुबली में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। अच्छा, हुबली में ही प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू भारत का पहला कोरोना मरीज ठीक हुआ था। अच्छा, कर्नाटक में अभी नेकारा सम्मान योजना शुरू हुई। नेकारा सम्मान योजना ये बुनकरों के लिए है। कर्नाटक में मास्क दिवस मनाया गया था और कब मनाया गया था? 18 जून को। अच्छा, कर्नाटक में यक्षगढ़ और डोलू कुनीता ये दो डांस बहुत फेमस हैं, यक्षगढ़ और डोलू कुनीता। अच्छा, कर्नाटक में ही स्किल कनेक्ट फोरम लॉन्च हुआ था। स्किल कनेक्ट फोरम नाम का एक नया पोर्टल शुरू हुआ था। कर्नाटक में बुखार क्लिनिक की शुरुआत भी हुई थी। अच्छा, कर्नाटक में 2 बांध और इंपॉर्टेंट है। एक है अलमाटी बांध और ये किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। और कर्नाटक में ही कृष्णा सागर बांध भी है, ये किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। अच्छा, कर्नाटक के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क कौन से हैं? बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा, ये कर्नाटक के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से? बांदीपुर नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क, नगरहोल नेशनल पार्क, बनरकट्टा नेशनल पार्क और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क, ये कर्नाटक के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित लोक संगीतकार सोनम सेरिंग लेप्चा का निधन हुआ है, वे किस राज्य के थे? तो सोनम सेरिंग लेप्चा ये पश्चिम बंगाल के थे। इनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था और ये एक लोक संगीतकार थे। इनको पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब पश्चिम बंगाल की बात है तो ये है मैप में वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे स्थित। वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। और वेस्ट बंगाल के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। अच्छा, वेस्ट बंगाल में अभी संधाने ऐप लॉन्च हुआ था। संधाने ऐप
सनाने का मतलब क्या होता है? सर्च। तो कोविड-19 के पेशेंट को सर्च करने के लिए था ये सनाने ऐप। वेस्ट बंगाल में सुंदरबन नेशनल पार्क है और बुक्सा नेशनल पार्क है। अच्छा, वेस्ट बंगाल में ही जलदपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वेस्ट बंगाल में मातृ स्मृति योजना भी शुरू हुई थी और स्नेहर पोरस योजना और प्रोचेस्टा योजना, ये 2 योजना और वेस्ट बंगाल में लॉन्च हुई थी। तो इतना आपको वेस्ट बंगाल के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में घरेलू क्रिकेट के किस ऑलराउंडर खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो अभी रजत भाटिया, ये घरेलू क्रिकेट के ऑलराउंडर थे और अभी इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत तमिलनाडु से की थी, लेकिन इन्होंने अपने पूरे करियर में मैक्सिमम मैच दिल्ली के लिए खेले, तो अब इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मंगल ग्रह पर 8 सफल लैंडिंग के बाद किस स्पेस एजेंसी ने परसिवरेंस रोवर लॉन्च करने की घोषणा की है? तो अभी नासा ने मंगल ग्रह पर 8 सक्सेसफुल लैंडिंग के बाद एक परसिवरेंस रोवर लॉन्च करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब नासा ने की है, तो नासा इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना कब हुई? 1958 में। नासा का हेडक्वार्टर कहां पे है? वॉशिंगटन डीसी में। और नासा ने अपने हेडक्वार्टर का नाम मैरी जैक्सन के नाम पर रख दिया है। नासा के प्रेजेंट टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? जिम ब्रिडनस्टीन। अच्छा, नासा ने एक सनराइज मिशन लॉन्च किया था। नासा ने एक वेंटिलेटर भी बनाया और उसका नाम क्या है? वाइटल। क्या नाम है? वाइटल। और नासा ने एक पृथ्वी के आकार का एक्सोप्लेनेट भी खोजा है। ये पृथ्वी से 300 लाइट ईयर की दूरी पर है और इसका नाम क्या है? केपलर 1649 सी। ये पृथ्वी के आकार का एक एक्सोप्लेनेट है और इसको नासा ने खोजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो अभी नीति आयोग ने आकांक्षी जिलों की एक सूची जारी की है। इसमें छत्तीसगढ़ का बीजापुर टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला ये नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की सूची में टॉप पर रहा। एक्चुअल में स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के क्षेत्र में किस किस जिले ने कितनी प्रोग्रेस की है, इसके बेस पर ये एक लिस्ट जारी की गई है। इसमें बीजापुर टॉप पर है, री-भोई जिला सेकंड नंबर पे है, ये मेघालय का जिला है, और उत्तर प्रदेश का बहराइच तीसरे नंबर पे है। तो ये टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट आप याद रखिए। अब छत्तीसगढ़ का बीजापुर टॉप पर है, तो छत्तीसगढ़ में अभी सेजी हाट ऐप लॉन्च हुई थी। छत्तीसगढ़ में ही पढ़ई त्वार द्वार ऐप भी लॉन्च हुई। छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू हुई है और छत्तीसगढ़ की पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान की शुरुआत भी की। छत्तीसगढ़ में अभी गोधन न्याय योजना भी शुरू हुई है और छत्तीसगढ़ में ई लोक अदालतों का आयोजन भी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूकंप से निपटने के लिए जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है? तो अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने आवासों, स्कूलों और कार्यालयों में भूकंप से निपटने के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब दिल्ली ने शुरू किया, तो दिल्ली में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया है। भारत का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में खोला गया और दिल्ली में अभी एक ईवी चार्जिंग प्लाजा भी खोला गया है। भारत का पहला ईवी चार्जिंग प्लाजा दिल्ली में खोला गया और दिल्ली में ही अभी मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की घोषणा भी हुई है। और दिल्ली में जितने भी सुगंधित तंबाकू उत्पाद होते हैं उन पर बैन लगा दिया गया है। दिल्ली में 5T प्लान भी लॉन्च हुआ था, ऑपरेशन शील्ड भी लॉन्च हुआ था और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर आयु रक्षा कार्यक्रम भी लॉन्च किया था। तो इतने करंट अफेयर्स अभी दिल्ली से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस के कारण दक्षिण एशिया के 2.2 करोड़ बच्चे प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हुए हैं? तो अभी यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग साउथ एशिया में कोरोना वायरस की वजह से 2.2 करोड़ बच्चे प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये रिपोर्ट है यूनिसेफ की। यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, इसकी स्थापना कब हुई? 1946 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यूयॉर्क में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है? हेनरिएटा एच फॉरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां 12 अमृत फार्मेसियों की स्थापना की गई? तो अभी जम्मू कश्मीर में 12 अमृत फार्मेसियों की स्थापना की गई। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अमृत फार्मेसियां
इनमें क्या होता है, जितने भी ब्रांडेड दवाइयां होती हैं वो कम रेट पर मिल जाती हैं। अमृत फार्मेसियों में हाईली डिस्काउंट पर ब्रांडेड दवाइयां मिलती हैं। तो 12 अमृत फार्मेसियों की स्थापना जम्मू कश्मीर में की गई। अब जम्मू कश्मीर में की गई तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? एक दक्षगांव नेशनल पार्क है, एक डॉक्टर सलेम अली नेशनल पार्क है और एक किश्तवाड़ नेशनल पार्क है। और जो हेमिस नेशनल पार्क है वो पहले जम्मू कश्मीर में था, लेकिन अब हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में पड़ता है। अच्छा, जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी लेक हैं? एक बुलर लेक है और एक डल लेक है। तो ये 2 झीलें जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के प्रीतम सिंह किस देश की संसद में नेता प्रतिपक्ष बने हैं? तो अभी सिंगापुर की संसद में भारतीय मूल के प्रीतम सिंह नेता प्रतिपक्ष बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी सिंगापुर में इलेक्शन हुआ है और इसमें प्रीतम सिंह की पार्टी ने 10 सीट जीती और इसी के साथ भारतीय मूल के प्रीतम सिंह सिंगापुर की संसद में नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं। अब सिंगापुर में बने हैं तो ये है मैप में सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी क्या है? सिंगापुरियन डॉलर। और सिंगापुर की प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? हलीमा याकूब। और अभी सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ली शेन लुंग। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस देश ने जरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो अभी रूस ने जरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन लीजेंड लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, इंस्टाग्राम पे आप क्विज जरूर अटेम्प्ट किया करो। आज की इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।